प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। शारशिला नामक सखी सदा रहत से संग, हितदासी उतदास हैं त्रियातन न बजरंग। बोलिए श्री सखी के हनुमान जी महाराज की। जयकारा नहीं सही से लग रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, भरत लाल जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। श्री भरत जी की तपोस्थली इस नंदी ग्राम में हम आप सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से श्री राम कथा भरत चरित्र पर आधारित हम सबको श्रवण करा रहे पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री राम गणेशाचार्य जी महाराज, जिनकी परम अध्यक्षता में यह दिव्य अतिदिव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिनकी परम अध्यक्षता चल रही, ऐसे करोड़ों शौर्य जिनके अंदर समाहित हैं, ऐसे पूज्य श्री बिंदुगाध्याचार्य जी महाराज, इस कथा सप्ताह में भी जिनका आगमन हुआ, ऐसे हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री बलराम दास जी महाराज, बाबा महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज, पूज्य महाराज श्री डॉक्टर आनंद जी आचार्य जी, इस कार्यक्रम का अभी जो कुशल संचालन कर रहे हो, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, ऐसे श्री कृपालु राम भूषण जी महाराज। आप सबने बड़ी अच्छी आज कथा श्रवण की। भगवान श्री राम का अवध की दिव्य नगरी में जन्मोत्सव हुआ है। चारों भाइयों के साथ सरकार अवध में पधारे हैं। ये बात सत्य है, दुनिया की किसी भूमि में ताकत नहीं है भगवान को प्रकट करने की। भगवान यदि प्रकट हुए हैं तो केवल भारत की भूमि में हुए हैं। ये भारत जैसी भूमि पूरे दुनिया में कहीं भूमि नहीं है। आप विचार करके देखिए, क्या कभी भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है? कभी सुना है क्या अमेरिका माता, लंदन माता, मॉरिशस माता? कहीं लगता है? केवल भारत के आगे मां शब्द लगा है, क्योंकि भारत की मां में ही केवल ताकत है भगवान को पैदा करने की, और दुनिया की किसी मां में ताकत नहीं। केवल भारत की ऐसी धरती है जहां राम कृष्ण अवतार लिए हैं। भारत की ही ऐसी धरती है जहां पूज्य संत चरण अवतार लिए हैं। बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा भक्त और बड़े से बड़ा भगवान यदि दुनिया में किसी धरती पे आया है तो वो केवल और केवल भारत की धरती है। वह ताकत केवल कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और देवकी में है, जो भगवान को इस धरती पर पैदा कर सकती है। आज की माताएं कहती हैं कि हमारे घर में राम जी नहीं आ रहे हैं, कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं। आप कौशल्या बन के तो देखिए, भगवान राम आपके घर में अवश्य आएंगे। कैसा आचरण था भगवान का। भगवान इस धरती पर आए, भारत की भूमि अवध धाम। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, अवध धाम में आप सब विराजमान हैं। श्री भरत जी का ये नंदी ग्राम है। आजकल के लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। आपने कभी उन बच्चों को संस्कार दिए हैं कि वो संत आए तो उनको प्रणाम करें, प्रातःकाल उनको उठना चाहिए? आपने कभी उनको रामचरितमानस पढ़कर सुनाई है? पहले की परंपरा रही है कि जब बालक अंक में रहता था, माँ के गर्भ में जब बालक होता था, तो माताओं को रामचरितमानस, भागवत, भगवत गीता का पाठ कराया जाता था, उनको सत्संग में भेजा जाता था, क्योंकि
जो माँ आचरण करेगी तो वही बालक के आचरण होंगे। परंतु आजकल की माताएं, बुरा मत मानिएगा, आजकल की माताएं तो केवल एंड्रॉयड मोबाइल में ही व्यस्त हैं, उनको कहीं रामचरितमानस पढ़ने का समय नहीं। अमुक अमुक नहीं कहना चाहिए, जो आचरण माँ के होंगे वही आचरण पुत्र के होंगे। पुत्र हो या पुत्री, माताओं से मैं निवेदन करूंगा, श्री महाराज जी ने भी उस दिन निवेदन किया था कि आप अपने घर में रामचरितमानस रखिए, रामचरितमानस रखिए, भागवत जी रखिए, उसको नित्य प्रतिदिन 5 चौपाई अवश्य पढ़िए। भगवान के मंदिर के सामने बैठ के उनको 5 चौपाई सुनाइए भगवान को। जो व्यवहार आप अपने भगवान के साथ करेंगे वही आपके बच्चों के साथ भी होगा। आप सब भारत की भूमि है, भारत की माताएं तो इतिहास रचा है। मैं जिस भूमि से आता हूँ, सिंहासन है लुटे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी, बुंदोले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं उस वीर भूमि से चलकर आता हूँ, अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ। आप भारत की माँ महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, झलकारी बाई, इतिहास पलट दिए माताओं ने। भारत की माताओं में तो वो ताकत है, भगवान को बालक बना के झूले में झुला दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। भारत की नारी में जो शक्ति है वो दुनिया की किसी नारी में शक्ति नहीं है। भारत की नारी अपनी शक्ति को पहचाने। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से महाराज जी के पूरे देश दुनिया में लाइव चल रहा है। 4 दिवस पूर्व अलीगढ़ में हुई घटना एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इस घटना के लिए कोई शब्द नहीं है। 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ जो कुकर्म हुआ है ये भारत में बताने लायक नहीं है। मैं प्रदेश की सरकार से इस बात की अपील करता हूं कि जिन लोगों ने उस 2.5 साल की बच्ची का हत्या की है, उसके साथ इतनी निर्मम हत्या की है, उन लोगों को उनके ऊपर कानून की कोई धारा नहीं बनी है। उनको चौराहे पर ले जाकर पेट्रोल डाल के आग लगा देना चाहिए। उनकी जगह केवल शमशान घाट में होना चाहिए, भारत की किसी जेल में नहीं होना चाहिए। भारत की बहन बेटी पर माँ पे कोई उंगली उठाए, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि जो माताओं बहनों के ऊपर आंख उठा के देखेगा उसके ऊपर कोई भी अपराध की धारा आईपीसी की नहीं लगेगी, उसको केवल और केवल मौत की सजा होनी चाहिए। मौत के अलावा कोई दुनिया के कानून उनके लिए नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है। मैंने जब से उस घटना के बारे में सुना है, अभी हमारे अलीगढ़ के लोगों से चर्चा हुई, इतनी निर्मम हत्या हुई कि उसमें बताने लायक नहीं है। बच्ची का हाथ अलग था, पैर के अंगूठा निकल गया था, मांस सड़ गया था। सरकार बड़ी निर्मम हत्या हुई है अलीगढ़ के अंदर। हम सब उस 2.5 वर्ष की बच्ची की भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान उसे अपने चरणों में जगह दे, उसे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। रामचरितमानस आप सबको मैंने बताया, सभी माताएं बहनें उसको पढ़ें, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का। और माताएं बड़ी अच्छी स्टाइल में बताती हैं, महाराज जी हमारा 2 वर्ष का बच्चा है, पूरा एंड्रॉयड मोबाइल चला लेता है। अरे वो तो चलाएगा ही, जब वही आपने किया तो वही बच्चा करेगा, उसमें कोई अच्छी बात थोड़ा सी है। ये बताइए कि महाराज जी 2 वर्ष का बालक है और उसे रामचरितमानस की चौपाई आती है, तब प्रसन्नता हो। भगवान श्री राम के आचरण देखिए, आज के बच्चों के आचरण। भगवान ने उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कलयुग में राक्षस कैसे होगा, कैसे पहचाना जाएगा, क्योंकि कलयुग में भी अब भाई समय परिवर्तन हुआ है, तो राक्षसों के लिए भी ब्यूटी पार्लर बन गया है। तो जरूरी थोड़ी सी बड़ा हो, 7 फुट का, बड़े बड़े बाल हो, काला हो। तो गोस्वामी जी ने कहा था मानह मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वही सेवा, जिनके जे आचरण भवानी,
सो जानो निश्चर सम प्राणी। आप जान लीजिएगा कि वह निश्चर है जिनके ये आचरण होंगे, जो वेद को ना मानता हो, भगवान को ना मानता हो, संतों को ना मानता हो, माता पिता की बात ना मानता हो, धार्मिक कार्यक्रमों में उसकी रुचि ना हो। आप सब महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे ही। हमारे पूज्य दो संत चरण पधारे हैं, उनके भी मुख से आप सबको आशीर्वचन मिलेगा और पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से भी हम आपको अमृतमयी वाणी सुनने को मिलेगा। 2 मिनट उस 2.5 वर्ष की बच्ची के लिए भगवान से आप सब प्रार्थना करिए। 2 मिनट मौन रहकर उस बच्ची की आत्मा को शांति प्रदान हो। आप सब भगवान से प्रार्थना करिए। भरत लाल जी की दिव्य नगरी तपोस्थली से प्रार्थना करते हैं उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के जयघोष कीजिएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, राम जन्मभूमि की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भरतलाल जी महाराज की। जय जय सीताराम।